बात उस समय की है जब मुगल साम्राज्य की शान हर तरफ फैली हुई थी। सम्राट अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, और उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ख्याति भी दूर दूर तक फैली थी। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और किसी भी समस्या को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए पूरे दरबार में प्रसिद्ध थे। उनकी इसी प्रसिद्धि ने कुछ दरबारियों के मन में ईर्ष्या पैदा कर दी थी। इन्हीं में से एक था मानसिंह, जो खुद को बीरबल से कम नहीं समझता था। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, दरबारीगण, मुझे लगता है कि कुछ समय से हमारा दरबार कुछ शांत सा हो गया है। कोई ऐसी चर्चा नहीं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो हमारे बुद्धिजीवियों की सोच को चुनौती दे सके। दरबारीगण ने सिर झुकाकर सम्राट की प्रशंसा की। तभी मानसिंह ने आगे आकर अकबर को अभिवादन किया। मानसिंह ने मीठी आवाज में झुकते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी बुद्धिमत्ता असीम है। आपके दरबार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं, परंतु कभी कभी सबसे तेज दिमाग को भी कुछ ऐसे प्रश्नों की आवश्यकता होती है जो उन्हें सामान्य सोच से हटकर सोचने पर मजबूर कर दे। अकबर ने मानसिंह की ओर देखा, उसकी बातों में छिपी चुनौती को भांपते हुए। बीरबल वही शांत खड़े थे, मानसिंह की ओर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। अकबर ने कहा, तुम्हारा क्या आशय है मानसिंह? क्या तुम दरबारियों की बुद्धिमत्ता को चुनौती दे रहे हो? मानसिंह ने कहा, जहांपनाह, ऐसी मेरी कोई गुस्ताखी नहीं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जिनका उत्तर खोजना सामान्य बुद्धि के लिए असंभव हो। ऐसे प्रश्न जो केवल सच्चे ज्ञानी ही सुलझा सके। अकबर को मानसिंह की बात में कुछ सच्चाई लगी। बीरबल ने लगभग हर चुनौती को बड़ी आसानी से पार कर लिया था, और कभी कभी अकबर स्वयं भी उन्हें एक नई और कठिन परीक्षा में देखना चाहते थे। उन्हें लगा कि शायद मानसिंह के पास कुछ अनोखे प्रश्न हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मानसिंह की बात में दम है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक ऐसी चुनौती का सामना करना चाहिए जो तुम्हारी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा हो। एक ऐसी परीक्षा जो ये साबित कर दे कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता वास्तव में असीमित है या फिर उसकी भी कोई सीमा है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। कृपया अपनी चुनौती बताएं। मानसिंह ने खुशी से चमकती आंखों से कहा, जहांपनाह, मेरे पास 3 ऐसे प्रश्न हैं जो मुझे लगता है अब तक किसी ने नहीं सुने होंगे। ये अजीबोगरीब सवाल है जिनका जवाब कोई भी दरबारी नहीं दे पाएगा। अकबर ने कहा, बोलो मानसिंह, क्या है वे अजीबोगरीब सवाल? मानसिंह ने एक पल के लिए दरबारियों पर नजर डालते हुए कहा, मेरा पहला प्रश्न है, इस दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है? मेरा दूसरा प्रश्न है, वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो उतनी कम दिखती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, इस दरबार में सबसे मधुर संगीत कौन सा है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये वाकई अजीबोगरीब सवाल थे। सबसे हल्की चीज जितनी ज्यादा हो उतनी कम दिखे, और सबसे मधुर संगीत। इन प्रश्नों का कोई सीधा जवाब नहीं था। ये प्रश्न साधारण ज्ञान से नहीं, बल्कि गहरी सोच और जीवन के अनुभव से जुड़े थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर थोड़ी उत्सुकता थी। कहा, बीरबल, क्या तुम इन सवालों के जवाब दे पाओगे? तुम्हें 3 दिनों का समय मिलेगा। यदि तुम इन तीनों प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा और मैं तुम्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दूंगा। लेकिन यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें सोने के 1000 सिक्के इनाम में दूंगा और तुम्हारा सम्मान और बढ़ा दूंगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। ये केवल एक चुनौती नहीं थी, ये उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा और यहां तक कि उनके भविष्य का प्रश्न था। मानसिंह की मुस्कान बता रही थी कि वो बीरबल को फंसाने में सफल रहा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह,
मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मैं 3 दिनों के भीतर इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का पूरा प्रयास करूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन उनके मन में ये बात घूम रही थी कि इन प्रश्नों का सही और सार्वभौमिक उत्तर कैसे खोजा जाए। ये साधारण पहेलियां नहीं थी। उन्हें कुछ ऐसा खोजना था जो हर किसी के अनुभव से जुड़ सके, जिसे हर कोई समझ सके। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। वे जानते थे कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर बाहर नहीं, बल्कि गहरी सोच और अवलोकन में छिपा होता है। उन्होंने पहला दिन अपने घर में ही बिताया, सोचते रहे, अपने अनुभवों को टटोलते रहे। उन्होंने किताबें भी पलटीं, बुद्धिमान लोगों की बातें भी याद की, लेकिन उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं मिला। रात गहरी हो चुकी थी, पर बीरबल की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें यह डर था कि कहीं वो अकबर की उम्मीदों पर खरे न उतर पाए। ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दूसरे दिन बीरबल ने वेश बदलकर आम लोगों के बीच जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शायद जीवन के सामान्य अनुभवों में ही उनके सवालों के जवाब छिपे हैं। वो बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति, जिसने अपनी सारी जमा पूंजी एक व्यापार में लगा दी थी, लेकिन व्यापार में घाटा हो गया। वो व्यक्ति अपने मित्रों से कह रहा था कि मुझे उम्मीद है कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जबकि उसका सब कुछ लुट चुका था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, इस व्यक्ति ने अपना सब कुछ खो दिया है, फिर भी उसे भविष्य से उम्मीद है। उम्मीद जो कुछ भी नहीं है, जिसका कोई वजन नहीं, लेकिन ये उसे जीने की ताकत दे रही है। और जब ये उम्मीद टूटती है तो इसका भार किसी पर्वत से भी ज्यादा भारी लगता है। उसी क्षण बीरबल को अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है? इसका उत्तर था इंसान की झूठी उम्मीदें। ये उम्मीदें इतनी हल्की होती है कि इनका कोई वजन नहीं होता, लेकिन जब ये टूटती है तो इंसान को सबसे ज्यादा भारी महसूस होती है। ये उम्मीद ही है जो उसे बिना किसी सहारे के भी हवा में उड़ने का एहसास दिलाती है, और जब ये टूटती है तो जमीन पर पटक देती है। वो आगे बढ़े। एक गांव में उन्होंने देखा कि कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। एक व्यक्ति जो खुद को बहुत ज्ञानी मानता था, हर बात पर अपनी राय दे रहा था, भले ही उसे उस विषय का कुछ भी ज्ञान न हो। वो हर किसी को चुप करा रहा था और खुद को सबसे बुद्धिमान साबित करने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये व्यक्ति जितना कम जानता है, उतना ही ज्यादा दिखाता है कि वह सब जानता है। उसकी अज्ञानता इतनी गहरी है कि वो उसे देख भी नहीं पा रहा है। जो व्यक्ति सच में ज्ञानी होता है, वो अपनी अज्ञानता को जानता है और मानता है कि उसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। तभी बीरबल को अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर मिला। वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो उतनी कम दिखती है? इसका उत्तर था अज्ञानता। एक अज्ञानी व्यक्ति अपनी अज्ञानता को कम ही पहचान पाता है। वो जितना अज्ञानी होता है, उतना ही खुद को ज्ञानी समझता है। सच्चा ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि उसे कितना कम ज्ञान है, इसलिए वो अपनी अज्ञानता को ज्यादा देखता है। अज्ञानता एक ऐसा अंधकार है जो जितना घना होता है, उतना ही हमें ये भ्रम होता है कि हम रोशनी में हैं। अब बचा था सबसे कठिन प्रश्न, इस दरबार में सबसे मधुर संगीत कौन सा है? बीरबल ने पूरा दिन सोचा, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। संगीत तो कला है, और इसकी परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। उन्हें कुछ ऐसा खोजना था जो सार्वभौमिक हो, जो हर आत्मा को छू सके। रात गहरी हो चुकी थी और बीरबल अभी भी परेशान थे। तीसरा दिन सुबह होने वाला था और उन्हें बादशाह के सामने पेश होना था। सुबह हो गई थी। बीरबल अभी भी अपने सबसे मधुर संगीत वाले प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाए थे। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। तभी उन्हें बाहर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बीरबल बाहर निकले। उन्होंने देखा कि एक गरीब मां अपने भूखे बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बच्चा भूख से बिलख रहा था। मां के पास उसे खिलाने के लिए कुछ नहीं था।
बीरबल का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने तुरंत अपने घर से कुछ रोटियां मंगवाई और उस मां को दी। मां ने तुरंत रोटी बच्चे को दी। बच्चे ने जैसे ही रोटी का पहला निवाला खाया, उसका रोना थम गया। उसने रोटी को अपने छोटे हाथों से पकड़ा और उस आवाज के साथ खाना शुरू किया, जिसे सुनकर मां के चेहरे पर एक असीम शांति और संतुष्टि की मुस्कान आ गई। बच्चे के पेट में रोटी पड़ने की जो थप-थप आवाज आई, वो बीरबल के कानों में किसी मधुरतम संगीत की तरह गूंज उठी। बीरबल को अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये संगीत किसी वीणा, सितार या गाने से ज्यादा मधुर था। ये जीवन का संगीत था, संतुष्टि का संगीत था। तीसरा दिन आ चुका था। दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल क्या जवाब लेकर आएंगे। मानसिंह अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। उसके चेहरे पर एक स्मग मुस्कान थी। अकबर ने कहा, बीरबल, समय पूरा हो चुका है। क्या तुम अपनी चुनौती पूरी कर पाए? क्या तुम तीनों अजीबोगरीब सवालों के संतोषजनक उत्तर लेकर आए हो? बीरबल ने विनम्रता से अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। मैं तीनों प्रश्नों के उत्तर लेकर आया हूं। मानसिंह की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे लगा कि बीरबल कोई सामान्य उत्तर देंगे, जिसे वो अपनी बातों से काट देगा। अकबर ने कहा, तो सबसे पहले बताओ, दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है? पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल ने शांत और आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे हल्की चीज इंसान की झूठी उम्मीदें। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रायचंद हंस पड़ा। मानसिंह ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, उम्मीदें? बीरबल जी ने उम्मीदों को सबसे हल्का बताया। ये कैसा जवाब है? उनका कोई वजन तो होता नहीं। अकबर ने थोड़ा नाराज होकर कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? तुम उम्मीदों को सबसे हल्का कह रहे हो? इसकी क्या व्याख्या है? बीरबल ने शांत और आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, क्रोध न करें। मेरी बात ध्यान से सुने। दुनिया में हर चीज का कुछ न कुछ वजन होता है, चाहे वो हवा हो या धूल का कण। लेकिन इंसान की उम्मीदें, खासकर झूठी उम्मीदें, उनका कोई वास्तविक वजन नहीं होता। वे हवा से भी हल्की होती है। वे हमें सपनों की दुनिया में ले जाती है, हमें बिना किसी आधार के उड़ने का एहसास कराती है। लेकिन जब ये उम्मीदें टूटती हैं, तो इनका बोझ पहाड़ से भी भारी हो जाता है। यही झूठी उम्मीदें हैं जो इंसान को सबसे ऊपर उठाती है, और जब वे टूटती हैं, तो सबसे नीचे गिरा देती है। उनका कोई भौतिक वजन नहीं होता, लेकिन भावनात्मक रूप से वे सबसे भारी हो सकती है। इसलिए जहांपनाह, सबसे हल्की चीज इंसान की झूठी उम्मीदें ही है। अकबर और सारे दरबारी बीरबल के तर्क को सुनकर हैरान रह गए। मानसिंह का हंसता हुआ चेहरा अब थोड़ा शांत हो गया था। बीरबल का तर्क अकाट्य था। अकबर ने कहा, वाकई बीरबल, तुमने गहरी बात कही है। तुम्हारा तर्क प्रशंसनीय है। अब बताओ, तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या था? मानसिंह? मानसिंह ने अब थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, जहांपनाह, मेरा दूसरा प्रश्न था, वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा हो उतनी कम दिखती है? बीरबल ने विश्वास से कहा, जहांपनाह, वो चीज है अज्ञानता। फिर से दरबार में फुसफुसाहट हुई। मानसिंह ने फिर से अपनी चाल चलने की कोशिश की। मानसिंह ने कहा, अज्ञानता? ये कैसी बात है? अज्ञानता तो हर जगह है, वो कैसे कम दिखती है? अकबर ने उसे शांत करते हुए कहा, मानसिंह, शांति रखो। बीरबल को अपनी बात रखने दो। बताओ बीरबल, अज्ञानता कैसे जितनी ज्यादा हो उतनी कम दिखती है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जो व्यक्ति जितना ज्यादा अज्ञानी होता है, उसे उतना ही कम अपनी अज्ञानता का एहसास होता है। वो सोचता है कि वो सब कुछ जानता है और उसे किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। उसकी अज्ञानता इतनी गहरी होती है
कि वो उसे देख भी नहीं पाता। इसके विपरीत एक ज्ञानी व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है, उसे उतना ही ज्यादा एहसास होता है कि वह कितना कम जानता है और उसे अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। इसलिए सच्चा ज्ञानी अपनी अज्ञानता को ज्यादा देखता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति अपनी अज्ञानता को कम देखता है, क्योंकि वो उसमें डूबा होता है। अज्ञानता एक गहरा अंधकूप है। जो उसमें फंस जाता है, उसे लगता है कि वही उसकी दुनिया है और बाहर कोई रोशनी नहीं। इसलिए जहां पनाह अज्ञानता ही वो चीज है जो जितनी ज्यादा हो उतनी कम दिखती है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल का ये तर्क भी बहुत गहरा और विचारणीय था। मानसिंह का चेहरा अब फीका पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल हर जवाब इतनी चतुरता से कैसे दे रहे हैं। अकबर ने कहा, बहुत खूब बीरबल, तुमने दोनों ही प्रश्नों का उत्तर बहुत बुद्धिमत्ता से दिया है। अब तीसरे और सबसे अजीबोगरीब सवाल की बारी है। बताओ मानसिंह, तुम्हारा तीसरा प्रश्न क्या था? मानसिंह ने अब काफी परेशान होकर कहा, जहांपनाह, मेरा तीसरा प्रश्न था, इस दरबार में सबसे मधुर संगीत कौन सा है? बीरबल ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। बीरबल ने शांत और स्पष्ट आवाज में कहा, जहांपनाह, इस दरबार में और पूरी दुनिया में सबसे मधुर संगीत भूखे बच्चे के पेट में रोटी पड़ने की आवाज है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये ऐसा जवाब था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मानसिंह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, बीरबल, ये कैसा जवाब है? यहां बड़े बड़े संगीतकार हैं, वाद्य यंत्र हैं, और तुम एक बच्चे के पेट में रोटी पड़ने की आवाज को सबसे मधुर संगीत बता रहे हो। इसकी क्या व्याख्या है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मेरी बात ध्यान से सुने। आप जिस संगीत की बात कर रहे हैं वो कानों को सुख देता है, मन को शांत करता है, लेकिन वो क्षणिक है। जब एक भूखा बच्चा भूख से बिलखता है तो उसकी मां और उसके परिवार के लिए वो रोना दुनिया का सबसे कष्टदायक शोर होता है। लेकिन जब उसी बच्चे को रोटी मिलती है और उसके पेट में वो रोटी पड़ती है, तो वो आवाज सिर्फ बच्चे की भूख को शांत नहीं करती, बल्कि मां के हृदय को शांति देती है, परिवार को राहत देती है। वो आवाज जीवन का प्रतीक है, संतोष का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। क्या इससे ज्यादा मधुर संगीत कुछ हो सकता है जो केवल कानों को नहीं बल्कि आत्मा को तृप्ति दे? जब एक भूखा आत्मा तृप्त होती है तो वही सबसे मधुर संगीत होता है, जो किसी भी राग या सुर से परे होता है। वो जीवन का सबसे सच्चा और गहरा संगीत है। अकबर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें खुल चुकी थी। बीरबल का तर्क इतना स्पष्ट, मानवीय और गहरा था कि वो अकाट्य था। ये वास्तव में मास्टर स्ट्रोक था। बीरबल ने न केवल अजीबोगरीब सवालों को सुलझाया था, बल्कि उन्हें इतनी बुद्धिमत्ता और संवेदनशीलता से समझाया था कि हर कोई प्रभावित हो गया था। मानसिंह का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी जीत की सारी उम्मीदें धूल में मिल गई थी। अकबर ने खुशी से उठते हुए बीरबल को गले लगाते हुए कहा, हा हा हा, बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने मुझे एक बार फिर अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और गहरी संवेदनशीलता से चकित कर दिया। तुम्हारे जवाबों ने न केवल प्रश्नों को सुलझाया, बल्कि हमें जीवन के कई गहरे सत्य भी सिखाए। इंसान की झूठी उम्मीदें, अज्ञानता और भूखे बच्चे के पेट में रोटी पड़ने की आवाज, तुम्हारे ये उत्तर अनमोल है। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगाया। उन्होंने मानसिंह की ओर देखा, जो शर्म से पानी पानी हो चुका था। अकबर ने मानसिंह से कहा, मानसिंह, तुमने बीरबल की परीक्षा तो ले ली, लेकिन इसमें असफल तुम हुए हो। तुमने बीरबल की बुद्धिमत्ता को कम आंका और अपनी ईर्ष्या में अंधे होकर ऐसे सवाल पूछे जिन्हें बीरबल ने अपनी समझदारी से पार कर लिया। मानसिंह ने सिर झुका लिया और माफी मांगी।
अकबर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और बीरबल को सोने के 1000 सिक्के इनाम में दिए। बीरबल ने वे सिक्के गरीबों में बांट दिए, ये कहकर कि सच्चा धन बांटने से बढ़ता है, जमा करने से नहीं। तो देखा दोस्तों, कैसे बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और जीवन की गहरी समझ से केवल अजीबोगरीब सवालों के जवाब ही नहीं दिए, बल्कि पूरे दरबार को और हमें भी कुछ अनमोल सीख दे गए। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल किताबी ज्ञान में नहीं होती, बल्कि जीवन के अनुभवों, मानव स्वभाव की समझ और संवेदनशीलता में होती है। झूठी उम्मीदों से सावधान रहें, अपनी अज्ञानता को पहचानें और जीवन की सबसे मधुर धुन, जो संतोष और मानवता की है, उसे कभी न भूलें। कहानी 2। बात उन दिनों की है जब मुगल सल्तनत के महान सम्राट अकबर का दरबार ज्ञानियों, कलाकारों और योद्धाओं से भरा रहता था। लेकिन अकबर सिर्फ युद्ध और शासन के मामलों में ही नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों और मनुष्य स्वभाव को समझने में भी गहरी रुचि रखते थे। उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल हमेशा उनके हर सवाल का अनूठा जवाब देते थे। अकबर ने लंबी सांस लेते हुए कहा, दरबारीगण, मुझे आज कुछ बेचैनी महसूस हो रही है। इस विशाल साम्राज्य में जहां एक ओर ज्ञान के दीपक जल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुझे ऐसा आभास होता है कि मूर्खता का अंधकार भी पसरा हुआ है। दरबारी एक ने झुकते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी बुद्धिमत्ता के आगे भला कोई मूर्खता कैसे टिक सकती है? दरबारी 2 ने कहा, अवश्य, आपका शासन इतना न्यायप्रिय है कि मूर्खता अपने आप ही दूर भाग जाती है। अकबर ने हाथ से उन्हें रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब कुछ और है। मेरा मानना है कि हर व्यक्ति में कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में मूर्खता छुपी होती है। कभी वो लालच में दिखती है, कभी घमंड में, कभी अज्ञानता में। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या इस पूरी दुनिया में, या कम से कम हमारे इस महान हिंदुस्तान में, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हम मूर्खों का राजा कह सकें? ऐसा व्यक्ति जिसकी मूर्खता की कोई सीमा न हो? अकबर का ये प्रश्न सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने एक दूसरे का मुंह ताका। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दिया जाए। अगर किसी को मूर्ख कहा तो वो अपराधी हो सकता है। अगर किसी को मूर्खों का राजा कहा तो वो व्यक्ति कौन होगा? अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, तुम शांत क्यों हो? तुम ही बताओ, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे हम मूर्खों का राजा कह सके? बीरबल ने शांत भाव से थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। मूर्खता की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है। किसी एक व्यक्ति को मूर्खों का राजा घोषित करना, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, चुनौती? हाँ, ये एक चुनौती ही है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे स्वीकार करोगे। बीरबल, मैं तुम्हें 1 माह का समय देता हूं। तुम इस साम्राज्य के कोने कोने में जाओ, लोगों का निरीक्षण करो और उस व्यक्ति को खोज निकालो जिसे हम मूर्खों का राजा कह सकें। जो व्यक्ति तुम्हें सबसे बड़ा मूर्ख लगे, उसका नाम मुझे बताओ। और यदि तुम ये काम सफलतापूर्वक करते हो तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। 1000 सोने के सिक्के। दरबारियों की आंखें चमक उठीं, लेकिन बीरबल ने केवल मुस्कुराते हुए सम्राट की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने जाना कि यह काम इतना आसान नहीं है जितना दिखता है, क्योंकि मूर्खता को पहचानना और उसे परिभाषित करना, खासकर जब आपको राजा खोजना हो, तो ये स्वयं में एक कला है। बीरबल ने कहा, जो आज्ञा जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे अपनी जांच पड़ताल के लिए कुछ समय और कुछ आवश्यक साधन चाहिए होंगे। अकबर ने कहा, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, बस मुझे मूर्खों का राजा चाहिए। बीरबल ने अपनी जासूसी पर निकल पड़े। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने लोगों के व्यवहार, उनकी बातचीत
उनके फैसलों को ध्यान से देखा और समझा। उनका लक्ष्य केवल मूर्ख खोजना नहीं था, बल्कि ऐसी मूर्खता को खोजना था जो असाधारण हो, जिसे राजा का दर्जा दिया जा सके। अपनी यात्रा के दौरान बीरबल ने एक व्यस्त बाजार से गुजरते हुए देखा कि एक धनी व्यापारी अपनी दुकान के बाहर बैठकर जोर जोर से अपने धन का बखान कर रहा था। उसके पास हीरे जवाहरात और सोने चांदी से भरे कई संदूक थे। व्यापारी ने अपने नौकरों से कहा, और हां, मेरे गोडाउन में जो 50 मन अनाज रखा है, उसका दाम सुबह तक बढ़ जाएगा। उसे अभी मत बेचना। और वो जो मेरी नई हवेली बन रही है, उसमें सोने की पत्ती का काम और तेज करो। पैसा पानी की तरह बहे, लेकिन काम शानदार होना चाहिए। बीरबल ने अपने सहायक से फुसफुसाते हुए कहा, देखो, ये व्यक्ति धनवान तो है, लेकिन इसकी लोभ की कोई सीमा नहीं। ये अपनी संपत्ति का दिखावा कर रहा है, जो सुरक्षा के लिहाज से मूर्खता है। अगले दिन बीरबल ने एक साधु का वेश धारण किया और उसी व्यापारी की दुकान के सामने जा बैठे। साधु के रूप में बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ देर बाद अचानक जोर से मुस्कुराए। व्यापारी ने जिज्ञासा से कहा, अरे बाबा, आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? क्या कोई सिद्धि प्राप्त हुई है? बीरबल ने साधु वेश में रहस्यमय ढंग से कहा, वत्स, मुझे आज एक अदृश्य खजाने का पता चला है। ऐसा खजाना जो इसी बाजार के नीचे दबा है, लेकिन उसे सिर्फ वही देख सकता है जो मन से शुद्ध हो और जिसके भाग्य में अथाह धन लिखा हो। यह खजाना इतना बड़ा है कि जो इसे पा लेगा, वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा। व्यापारी की आंखें लालच से चमक उठीं। उसने सोचा कि यह साधु किसी साधारण खजाने की बात नहीं कर रहा। उसने तुरंत साधु बने बीरबल से पूछा। व्यापारी ने कहा, महाराज, कृपा करके मुझे उस खजाने का स्थान बताएं। मैं आपको उसका 10वां हिस्सा दूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, 10वां हिस्सा? वत्स, ये खजाना इतना बड़ा है कि तुम्हें 1.25 हिस्सा भी मिल जाए तो तुम 7 पीढ़ियों तक राजाओं की तरह रहोगे। लेकिन इसे ढूंढना आसान नहीं। तुम्हें अपनी सारी पूंजी लगानी होगी, बिना किसी को बताए, अपनी सारी दुकान बंद करके रात भर खुदाई करनी होगी। और यदि तुमने किसी को बताया या जरा भी संदेह किया, तो खजाना हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लोभ में अंधा वो व्यापारी बिना किसी दूसरी सोच के तुरंत तैयार हो गया। उसने अपनी दुकान बंद कर दी, सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और रात में अकेले ही बताई गई जगह पर खुदाई शुरू कर दी। उसने अपनी कई दिनों की कमाई के पैसे मजदूरों को दिए, जो साधु ने गुप्त रूप से दिए थे, जो वास्तव में बीरबल के आदमी थे, ताकि वे काम करें। पूरी रात वो पसीने से लथपथ होकर खुदाई करता रहा। उसे उम्मीद थी कि सुबह तक वो सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। अगली सुबह व्यापारी की निराशा का ठिकाना न रहा। उसे वहां मिट्टी और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं मिला। वो पूरी तरह थक चुका था और उसकी कई दिनों की मेहनत और धन बेकार चला गया था। उसकी दुकान भी बंद रही और उसे काफी नुकसान हुआ। बीरबल ने दूर से देखते हुए अपने सहायक से कहा, लिख लो, ये व्यापारी लोभ के कारण अपनी बुद्धि खो बैठा। बिना सोचे समझे एक साधु की बात पर इतना बड़ा जोखिम उठा लेना मूर्खता नहीं तो और क्या है। ये पहला नाम है मूर्खों की सूची में। बीरबल ने अपनी यात्रा में आगे बढ़े। उन्हें एक गांव में एक बहुत ही बलवान पहलवान के बारे में पता चला, जो अपने बल का बहुत घमंड करता था। वो हर किसी को चुनौती देता था और कहता था कि उसे हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। पहलवान ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, है कोई माई का लाल जो मुझसे 2-2 हाथ कर सके? मैं तो पहाड़ को भी तोड़ दूं। बीरबल ने अपने सहायक से कहा, यह व्यक्ति बलवान तो है, लेकिन इसका अहंकार इसे अंधा कर चुका है। अहंकार अक्सर मूर्खता की ओर ले जाता है। बीरबल ने एक दिन उस पहलवान के पास गए। उन्होंने अपनी धोती को सिर पर बांध लिया
और एक गांव के सीधे सादे आदमी का वेश धारण कर लिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, पहलवान जी, आपके बल की चर्चा दूर दूर तक है। मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए थी। पहलवान ने अकड़कर कहा, क्या है? बोलो, मेरा समय बर्बाद मत करो। बीरबल ने कहा, पहलवान जी, हमारे गांव में एक बहुत बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा कि उसे हिलाना भी मुश्किल है। हमारे गांव वाले मानते हैं कि जो उसे हिला देगा वो इस धरती का सबसे बलवान व्यक्ति होगा, लेकिन कोई उसे हिला नहीं पाता। क्या आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके उसे हिला सकते हैं? पहलवान ने हंसते हुए कहा, एक पत्थर? हाँ, तुम मुझे एक साधारण पत्थर हिलाने को कह रहे हो? मैं तो पूरा पहाड़ उठा दूं। बताओ, कहाँ है वो पत्थर? बीरबल ने पहलवान को एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां एक बहुत बड़ा चिकना गोल पत्थर पड़ा था। यह पत्थर ऐसा था कि चाहे जितनी ताकत लगा लो वो हिलेगा नहीं, क्योंकि वह नीचे से एक बड़ी चट्टान का ही हिस्सा था जो ऊपर से पत्थर जैसा दिखता था। बीरबल ने कहा, यह रहा पहलवान जी, इसे हिला दीजिए और गांव वालों को दिखा दीजिए कि आपका बल कितना महान है। पहलवान तुरंत कूद पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पत्थर टस से मस न हुआ। वो गुस्सा हो गया, उसका अहंकार आहत हुआ। उसने और जोर लगाया, अपने कपड़े फाड़ दिए, पसीना बहाया, लेकिन पत्थर हिला नहीं। वो गुस्से से लाल पीला हो गया। पहलवान ने गुस्से से कहा, यह क्या है? ये तो कोई जादू है। ये पत्थर हिल क्यों नहीं रहा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पहलवान जी, कभी कभी बुद्धि बल से ऊपर होती है। आपने बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत एक ऐसे पत्थर पर लगा दी जो हिलने वाला ही नहीं था। ये जानते हुए भी कि आपकी इज्जत दांव पर लग रही है, आपने अपनी ताकत का बेकार प्रदर्शन किया। ये अहंकार और बिना सोचे समझे किया गया काम ही तो मूर्खता है। पहलवान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक वो थक चुका था और अपनी इज्जत भी गवा चुका था। बीरबल ने अपने सहायक से कहा, दूसरा नाम लिखो। ये पहलवान अपने बल के अहंकार में इतना अंधा था कि उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। ये भी हमारी सूची में शामिल है। बीरबल ने अपनी यात्रा जारी रखी हुई थी। उन्हें एक धनी जमींदार के यहां एक ऐसे सेवक के बारे में पता चला जो अपने मालिक की हर बात बिना सोचे समझे मानता था, चाहे वो कितनी भी बेतुकी क्यों न हो। जमींदार ने सेवक से कहा, सुनो, मेरे कमरे में धूप बहुत आती है, तुम उसे धूप आने से रोको। सेवक ने तुरंत कहा, जी मालिक। सेवक ने तुरंत जाकर अपने मालिक के कमरे की खिड़कियों पर कपड़े बांध दिए, लेकिन कमरे में अंधेरा हो गया और गर्मी बढ़ गई। बीरबल ने अपने सहायक से कहा, यह सेवक आज्ञाकारी तो है, लेकिन इसकी अपनी कोई समझ नहीं। ऐसे लोग अक्सर खुद को या दूसरों को मुसीबत में डाल देते हैं। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो जमींदार के पास गए और एक नए कुशल सेवक की तलाश में होने का ढोंग किया। जमींदार ने अपने उसी सेवक की सिफारिश की, ये कहकर कि वो सबसे आज्ञाकारी है। बीरबल ने उस सेवक को अपने साथ ले लिया, ये जानने के लिए कि उसकी आज्ञाकारिता की सीमा कहां तक है। बीरबल ने सेवक से कहा, देखो, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए यात्रा पर जाना है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और मैं जो भी कहूं बिना सवाल किए मानना होगा। सेवक ने कहा, जो आज्ञा मालिक। बीरबल और वो सेवक एक रेगिस्तानी रास्ते से जा रहे थे। दोपहर का समय था। सूरज सिर पर चमक रहा था और धूल भरी हवा चल रही थी। बीरबल ने सेवक से कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है और मेरा मन कर रहा है कि मुझे ठंडा शरबत मिले। जाओ, उस पेड़ पर चढ़ो और मेरे लिए शरबत तोड़ कर लाओ। वहां दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं था, सिवाय एक सूखे झाड़ी के। सेवक ने बिना सोचे समझे उस सूखे झाड़ी पर चढ़ने की कोशिश की, जिससे उसके कपड़े फटे, उसे कांटे चुभे
और वो गिर पड़ा। बीरबल ने उसे उठाते हुए कहा, अरे क्या कर रहे हो? शरबत नहीं मिला? सेवक ने दर्द से कराहते हुए कहा, मालिक, मुझे शरबत तो नहीं मिला, पर कांटे बहुत चुभ गए। ये पेड़ तो सूखा है। बीरबल ने कहा, तो तुम जानते थे कि ये सूखा पेड़ है और इस पर शरबत नहीं मिलता, फिर भी तुमने उस पर चढ़ने की कोशिश क्यों की? सेवक ने कहा, आपने आज्ञा दी थी मालिक, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता था? बीरबल ने अपने सहायक से कहा। बीरबल ने अपने सहायक से कहा, लिखो इसका नाम। ये व्यक्ति केवल आज्ञा का पालन करता है, भले ही वो मूर्खतापूर्ण क्यों न हो, और अपनी बुद्धि का उपयोग बिल्कुल नहीं करता। ऐसा व्यक्ति भी मूर्खों की सूची में जगह बनाने का हकदार है। बीरबल ने अपनी खोज जारी रखी। एक गांव में उन्हें एक ऐसे कवि के बारे में पता चला जो अपनी कविताओं का बहुत गुणगान करता था, भले ही वे कितनी भी साधारण क्यों न हो। वो हमेशा दूसरों से अपनी प्रशंसा चाहता था। कवि ने ऊंची आवाज में अपनी कविता सुनाते हुए कहा, मेरी कविता फूलों सी कोमल, तारों सी चमकदार, जिसने सुनी वही हुआ मेरा शुक्रगुजार। बीरबल ने एक कला प्रेमी का वेश धारण किया और कवि के पास पहुंचे। बीरबल ने कवि से कहा, हे महाकवि, आपकी कविताएं तो साक्षात सरस्वती का वरदान है। मैंने आज तक ऐसी मधुर वाणी और ऐसी अद्भुत कल्पना कहीं नहीं देखी। कवि की छाती गर्व से फूल गई। उसे लगा कि उसे एक सच्चा प्रशंसक मिल गया है। कवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, आप जैसे पारखी कम ही मिलते हैं। बताइए, मेरे लिए और क्या कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, महाकवि, मैंने सुना है कि आप शब्दों के जादूगर हैं। मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं। क्या आप मेरे लिए एक ऐसे विषय पर कविता लिख सकते हैं जिसे आज तक किसी कवि ने नहीं छुआ हो? एक ऐसा विषय जो सबसे तुच्छ हो, लेकिन आप उसे अपनी कविताओं से महान बना दे। कवि ने उत्साहित होकर कहा, अवश्य, बताओ क्या है वो विषय? बीरबल ने कहा, महाकवि, आप इस रास्ते के किनारे पड़े इस सूखे गोबर के ढेर पर कविता लिखिए। ऐसी कविता जो उसे इंद्र के दरबार का पुष्प बना दे। कवि पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन प्रशंसा की लत उसे अंधा कर चुकी थी। उसने सोचा, अगर मैं एक गोबर के ढेर पर भी शानदार कविता लिख सकता हूं तो मेरी महानता और बढ़ जाएगी। उसने तुरंत हामी भर दी। कवि ने कहा, ठीक है, कल सुबह तक मैं आपको ऐसी कविता दूंगा कि आप दंग रह जाएंगे। कवि ने पूरी रात जागकर गोबर के ढेर पर कविता लिखी। उसने उसमें चांद-तारों, नदियों, पहाड़ों, प्रेम और जीवन के सारे उपमान डाल दिए। सुबह जब उसने वो कविता बीरबल को सुनाई तो वो शब्दों का एक बेतुका जाल था। गोबर को धरती का प्रसाद, जीवन का अमृत जैसी उपमाएं दी गई थी, जो सुनने में हास्यास्पद लग रही थी। बीरबल ने कविता सुनकर हंसते हुए कहा, वाह महाकवि, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि अपनी महान प्रतिभा का इस्तेमाल आपने एक ऐसे विषय पर किया जो आपकी गरिमा के अनुरूप नहीं था? केवल प्रशंसा पाने के लिए आपने अपनी कलम को एक बेतुके विषय पर दौड़ाया। यह भी तो मूर्खता है, अपनी प्रतिभा का ऐसा दुरुपयोग। कवि को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने प्रशंसा के लालच में अपनी कला का अपमान किया। बीरबल ने अपने सहायक से कहा, लिखो इसका नाम। यह व्यक्ति केवल झूठी प्रशंसा के लिए अपनी प्रतिभा को भी दांव पर लगाता है। यह भी मूर्खों की सूची में है। दृश्य, एक माह बीत चुका है। बीरबल शाही दरबार में वापस आते हैं। अकबर उत्सुकता से उनका इंतजार कर रहे हैं। एक माह पूरा हो गया। बीरबल बादशाह अकबर के सामने हाजिर हुए। दरबार में सारे दरबारी उत्सुकता से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि मूर्खों का राजा कौन है। अकबर ने उत्साहित होकर कहा, बीरबल, स्वागत है तुम्हारा।
तो क्या तुम्हें मूर्खों का राजा मिल गया? कौन है वह अभागा? लाओ, मुझे उसकी सूची दिखाओ। बीरबल ने विनम्रता से झुकते हुए हाथ में एक लिफाफा लिए कहा, जी जहांपनाह, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और कड़ी मेहनत के बाद मूर्खों के राजा को खोज निकाला है। सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि कुछ और बड़े मूर्खों के नाम भी इस सूची में दर्ज है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने अपनी सांसें रोक ली। बीरबल ने धीरे से लिफाफा अकबर की ओर बढ़ाया। अकबर ने उत्सुकता से लिफाफा खोला। उसमें कुछ नाम लिखे हुए थे। अकबर ने नाम पढ़ते हुए कहा, ओहो, ये तो वही लोभी व्यापारी है जिसने खजाने के चक्कर में अपनी दुकान बंद कर ली थी। और ये अहंकारी पहलवान जिसने बिना सोचे समझे पत्थर हिलाने की कोशिश की। और ये बिना दिमाग वाला सेवक जिसने सूखे पेड़ से शरबत लाने की कोशिश की। और ये घमंडी कवि जिसने गोबर के ढेर पर कविता लिख डाली। हाँ, ये सब तो वाकई बड़े मूर्ख है। तुमने बिल्कुल सही पहचाना बीरबल। दरबारीगण मुस्कुराए। उन्हें लगा कि बीरबल ने अपना काम कर दिया है। अकबर ने कहा, बहुत अच्छे बीरबल, तुम वास्तव में महान हो। तुमने अपनी बात साबित कर दी। अब बताओ, इन मूर्खों का राजा कौन है? इस सूची में तो सिर्फ 4 नाम हैं। मैंने तो एक राजा का नाम पूछा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए और लिफाफे से एक और पर्ची निकालते हुए कहा, जहांपनाह, धैर्य रखिए, असली राजा तो अभी बाकी है। पूरे दरबार में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार का सन्नाटा पिछले वाले से कहीं ज्यादा गहरा था। दरबारियों की सांसें अटक गई। बीरबल ने स्वयं सम्राट अकबर का नाम मूर्खों का राजा के रूप में लिख दिया था। ये तो मौत को बुलावा देने जैसा था। अकबर ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? तुमने मेरा नाम मूर्खों के राजा के रूप में लिखा है। ये कैसी गुस्ताखी है? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। दरबारियों को लगा कि आज बीरबल का अंतिम दिन है, लेकिन बीरबल शांत और अविचल खड़े थे। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक और आत्मविश्वास था। बीरबल ने हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से कहा, जहांपनाह, क्रोध न करें। मुझे अपनी बात कहने का अवसर दें। आपने मुझे एक मूर्ख को खोजने के लिए 1 माह का समय दिया और कहा था कि यदि मैं सफल हुआ तो मुझे 1000 सोने के सिक्के इनाम में देंगे। अकबर ने कहा, हां, कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा ही नाम लिख दो। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जरा सोचिए, मैंने जो नाम इस सूची में लिखे हैं, वो व्यापारी जिसने अपना सारा धन और समय एक अदृश्य खजाने के पीछे बर्बाद किया, वो पहलवान जिसने बिना सोचे समझे एक ऐसे पत्थर को हिलाने में अपनी ताकत गंवाई जो हिल ही नहीं सकता था, वो सेवक जिसने बिना दिमाग लगाए सूखे पेड़ से शरबत ढूंढने की कोशिश की, और वो कवि जिसने झूठी प्रशंसा के लिए गोबर के ढेर पर कविता लिखी। इन सभी ने किसी न किसी लालच, अहंकार या अज्ञानता के कारण मूर्खतापूर्ण कार्य किए, लेकिन इन सभी ने एक निश्चित समय में अपना नुकसान देख लिया और शायद कुछ सीख भी गए होंगे। बीरबल ने एक पल का विराम लिया और फिर अपनी बात जारी रखी। बीरबल ने कहा, लेकिन आप तो उनसे भी बढ़कर मूर्ख निकले, जहांपनाह। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं? वो कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपने मुझे एक मूर्ख को खोजने के लिए 1 माह का समय दिया। आपने मुझे इस मूर्खतापूर्ण कार्य के लिए अपनी प्रजा के बीच भेजा और इस बात पर विश्वास किया कि मैं सच में कोई मूर्खों का राजा खोज पाऊंगा। और तो और, आपने इस बेतुके काम को करने के लिए मुझे 1000 सोने के सिक्कों का इनाम देने का वादा भी किया, ये जानते हुए भी कि इस दुनिया में कभी भी मूर्खों का राजा जैसा कोई पद या व्यक्ति हो ही नहीं सकता। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जिसकी मूर्खता की कोई सीमा न हो, ये अपने आप में ही सबसे बड़ी मूर्खता है।
बीरबल ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ आगे कहा। बीरबल ने कहा, सोचिए जहांपनाह, अगर मैं एक माह बाद वापस आकर कहता कि मुझे कोई मूर्ख नहीं मिला, तो आप मुझे एक मूर्ख मानते जिसने अपना समय बर्बाद किया। और अगर मैं मूर्खों की एक सूची लेकर आया, तो आपने उन सभी मूर्खों को ढूंढने के लिए मुझे 1000 सोने के सिक्के देने का वादा किया। उन लोगों पर पैसा खर्च किया जिन्हें कोई नहीं जानता। अगर मैं आपसे कहता कि मैंने किसी मूर्ख को खोज लिया और वो व्यक्ति आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करता, तो आप उसकी बात मान लेते। आपने एक ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार पर समय, धन और अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी जो कभी पूरा हो ही नहीं सकता था। आपने एक ऐसे काल्पनिक राजा को खोजने के लिए अपनी सबसे बुद्धिमान मंत्री को 1 महीने के लिए दूर भेज दिया। अकबर बीरबल की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। जैसे जैसे बीरबल बोलते जा रहे थे, अकबर के चेहरे से गुस्सा गायब होता जा रहा था और उसकी जगह आश्चर्य, फिर समझ और अंत में एक हल्की मुस्कान ले रही थी। बीरबल ने अंतिम तर्क देते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने तो सिर्फ उन लोगों के नाम लिखे हैं जो अपनी मूर्खता के लिए थोड़ा बहुत नुकसान झेल चुके हैं, लेकिन आपने तो बिना किसी कारण के, बिना किसी लाभ के, केवल एक अनोखे प्रश्न की जिज्ञासा में अपनी बुद्धि को ताक पर रखकर एक ऐसे काम के लिए इनाम घोषित कर दिया जिसका कोई औचित्य नहीं था। यदि मैं सफल हो जाता, तो मैं मूर्खों के राजा को आपके सामने लाता और आप उस व्यक्ति को सम्मानित करते या इनाम देते जो अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति होती। और अगर मैं सफल नहीं होता, तो आप मुझे एक नासमझ समझते। तो बताइए जहांपनाह, क्या आप स्वयं इस सबसे बड़ी मूर्खता के भागीदार नहीं हैं? अकबर ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब कोई क्रोध नहीं था, केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता के प्रति गहरा सम्मान था। उन्हें एहसास हो गया था कि बीरबल ने कितने चतुरता से उनके ही प्रश्न को उन्हीं पर पलट दिया था। अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ, बीरबल, तुम वास्तव में असाधारण हो। तुमने अपनी बात साबित कर दी। मैं मानता हूं कि मेरा यह प्रश्न ही अपने आप में मूर्खतापूर्ण था, और उस पर तुम्हें इनाम का वादा करना तो और भी बड़ी मूर्खता थी। तुमने न केवल मूर्खों की सूची बनाई, बल्कि यह भी दिखा दिया कि कभी कभी सबसे बुद्धिमान लोग भी केवल जिज्ञासा या अहंकार में मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठते हैं। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की दाद दी। अकबर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और बीरबल को 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए। बीरबल ने वे सिक्के गरीबों में बांट दिए, ये कहकर कि सच्चा ज्ञान बांटने से बढ़ता है, लालच से नहीं। तो देखा दोस्तों, कैसे बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से न केवल एक कठिन चुनौती का सामना किया, बल्कि सम्राट अकबर को भी एक गहरा जीवन सबक सिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि मूर्खता हमेशा स्पष्ट नहीं होती। कभी कभी ये हमारे लालच में, हमारे अहंकार में, हमारी बिना सोचे समझे की गई आज्ञाकारिता में, या कभी कभी केवल हमारी अत्यधिक जिज्ञासा में भी छिपी होती है। और सबसे बड़ी मूर्खता अक्सर वही होती है जिसे हम पहचान नहीं पाते। कहानी 3। मुगल सल्तनत की शान। शहंशाह अकबर का दरबार अपनी बुद्धिमत्ता, कला और न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। बादशाह अकबर स्वयं एक महान शासक थे, जिन्हें अपनी प्रजा से गहरा लगाव था और जो अपने मंत्रियों और दरबारियों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करते थे। उनके 9 रत्नों में से एक बीरबल उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। एक ऐसे व्यक्ति जिनकी हाजिर जवाबी, दूरदृष्टि और हर समस्या का अनोखा समाधान ढूंढने की क्षमता बेजोड़ थी। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ एक बादशाह और उसके वजीर का नहीं, बल्कि 2 गहरे दोस्तों का था, जो अक्सर एक दूसरे को समझते और परखा करते थे। लेकिन कभी कभी महान शासकों को भी अपने अहंकार की धुंध घेर लेती है, और ठीक ऐसा ही कुछ सम्राट अकबर के साथ भी होने लगा था। हाल के दिनों में अकबर ने खुद को थोड़ा बदल लिया था। उनकी सोच में एक नया मोड़ आ गया था।
वे अब केवल उन चीजों पर विश्वास करने लगे थे जिन्हें वे अपनी आंखों से देख सकते थे, जिन्हें वे छू सकते थे, या जिनका कोई ठोस प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद हो। अदृश्य बातों, भावनाओं या अप्रत्यक्ष सबूतों पर उनका भरोसा कम होता जा रहा था। उनके इस नए विचार को एक नए दरबारी हाफिज अहमद ने और हवा दी थी। हाफिज अहमद एक चतुर और वाकपटु व्यक्ति था, जिसने जल्द ही बादशाह का विश्वास जीत लिया था। वो हर बात को आंकड़ों, ठोस सबूतों और प्रत्यक्ष अवलोकन के तराजू पर तौलता था। वो अक्सर दरबार में कहता, जहां पनाह, दुनिया में वही सत्य है जिसे हमारी आंखें देख सकें, हमारे कान सुन सकें या हमारे हाथ छू सकें। बाकी सब कल्पना है, भ्रम है या केवल अटकलें। हाफिज अहमद की बातें अकबर को भाने लगी। उन्हें लगा कि ये एक आधुनिक वैज्ञानिक सोच है। वे अब हर उस रिपोर्ट को संदेह की दृष्टि से देखने लगे जिसमें किसी अदृश्य समस्या का जिक्र होता था, जैसे कि लोगों के बीच बढ़ती बेचैनी, छोटे किसानों की धीरे धीरे बढ़ती गरीबी या व्यापारियों के बीच विश्वास की कमी। जब कोई जासूस रिपोर्ट करता कि गांव-गांव में लोग दबे स्वर में शिकायत कर रहे हैं, या जब कोई मंत्री कहता कि कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो रही हैं, तो अकबर जवाब देते, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? क्या इसका कोई ठोस सबूत है? मुझे आंकड़े दो, मुझे वह दिखाओ जो मैं देख सकूं, महसूस कर सकूं। एक दिन दरबार में एक किसान अपनी शिकायत लेकर आया। उसकी जमीन पर पड़ोस के एक शक्तिशाली जमींदार ने कब्जा कर लिया था। किसान के पास कोई कागजात नहीं थे, केवल मौखिक गवाही थी। जमींदार के पास जाली कागजात थे। अकबर ने कहा, किसान, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जमींदार के पास कागजात है। मैं केवल वही मान सकता हूं जो मैं देख सकता हूं। किसान निराश होकर लौट गया। बीरबल ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, जहां पनाह, कभी कभी सच अदृश्य होता है और झूठ बड़ा स्पष्ट दिख सकता है। लेकिन अकबर ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। बीरबल, तुम हमेशा गूढ़ बातों में उलझ जाते हो। मुझे ठोस प्रमाण चाहिए, हवाई बातें नहीं। बीरबल ने अकबर की इस नई सोच को समझा और उन्हें चिंता हुई। वे जानते थे कि एक राज्य का शासन केवल दिखाई देने वाली चीजों पर आधारित नहीं हो सकता। लोगों का विश्वास, उनका संतोष, उनकी उम्मीदें, ये सब अदृश्य होते हैं, लेकिन किसी भी राज्य की नींव होते हैं। उन्होंने कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन अकबर अपनी जिद पर अड़े थे। बीरबल, तुम हमेशा भावनात्मक बातें करते हो। मैं एक शासक हूं और मुझे ठोस निर्णय लेने होते हैं। मैं अदृश्य समस्याओं पर समय बर्बाद नहीं कर सकता। एक शाम अकबर ने बीरबल को निजी तौर पर बुलाया। वे बगीचे में टहल रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, मैं तुम्हारे ज्ञान का सम्मान करता हूं, लेकिन तुम इन दिनों कुछ ज्यादा ही अदृश्य चीजों के पीछे पड़े रहते हो। तुम कहते हो लोगों के मन में दुख है, विश्वास डगमगा रहा है, भविष्य में खतरा है। ये सब बातें मुझे समझ नहीं आती। मुझे एक ऐसा उदाहरण दो, एक ऐसी समस्या दिखाओ जो अदृश्य हो, लेकिन जिसका असर साफ साफ दिखे। अगर तुम ऐसा कर सके तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी बात में दम है, वरना ये सब बस तुम्हारा भावुक स्वभाव है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं आपको अवश्य एक ऐसी अदृश्य चीज दिखाऊंगा जिसका प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, परंतु इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए और आपकी पूर्ण अनुमति भी। अकबर ने सहमति दे दी। समय लो बीरबल, मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की। वे सामान्य रूप से दरबार में आते, अपने कर्तव्य निभाते और अकबर के आदेशों का पालन करते, लेकिन वे अकबर के व्यवहार और दरबार के माहौल का बहुत बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अकबर अब छोटे मोटे अपराधों पर भी, अगर वे सीधे पकड़े नहीं जाते, तो उन्हें नजरअंदाज करने लगे थे। एक बार एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी का सामान चुरा लिया था,
लेकिन क्योंकि सीधे तौर पर कोई गवाह नहीं था, अकबर ने मामले को रफादफा कर दिया। धीरे धीरे न्याय की गति कम होने लगी और दरबार में ये फुसफुसाहट शुरू हो गई कि अब बादशाह केवल दिखावे पर ध्यान देते हैं। बीरबल समझ गए कि अब समय आ गया है। उन्होंने अपनी योजना बनाना शुरू कर दिया। बीरबल ने सबसे पहले तो रसोई घर के मुख्य बावर्ची से एक गुप्त मुलाकात की। उन्होंने उसे एक विशेष व्यंजन बनाने का आदेश दिया, जो देखने में तो अत्यंत स्वादिष्ट लगे, लेकिन खाते ही उसका स्वाद इतना कड़वा हो कि उसे निगलना मुश्किल हो जाए। बावर्ची हैरान था, लेकिन उसने बीरबल की बात मानी। अगले दिन अकबर के भोजन में वो विशेष व्यंजन परोसा गया, एक शाही पुलाव, जिसकी सुगंध पूरे महल में फैल रही थी और जो दिखने में भी बेहद आकर्षक था। अकबर ने उत्सुकता से एक चम्मच पुलाव मुंह में डाला और उनका चेहरा तुरंत सिकुड़ गया। उनका मुंह कड़वाहट से भर गया। वे गुस्से से बोले, ये क्या है? ये पुलाव इतना स्वादिष्ट दिख रहा था, लेकिन इसका स्वाद इतना कड़वा क्यों है? बावर्ची को तुरंत मेरे सामने लाओ। बावर्ची को डरते डरते अकबर के सामने लाया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, क्या तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की है? इतना स्वादिष्ट दिखने वाला पुलाव इतना कड़वा कैसे हो सकता है? बावर्ची ने कांपते हुए कहा, नहीं जहांपना, मैंने सब कुछ आपके आदेशानुसार ही बनाया था। लेकिन बीरबल जी ने इसमें एक विशेष जड़ी बूटी मिलाने को कहा था, जो उन्होंने मुझे दी थी। अकबर ने अपनी नजरें बीरबल की ओर फेरी। बीरबल शांत भाव से खड़े थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? तुमने मेरे भोजन में ये कड़वाहट क्यों घोली? बीरबल ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जहांपना, ये कोई मजाक नहीं है। ये तो केवल उस अदृश्य का एक छोटा सा उदाहरण है जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा था। अकबर ने भौहें चढ़ाई। अदृश्य? इसमें क्या अदृश्य है? मैंने पुलाव को देखा, वो सुंदर था। मैंने उसका स्वाद चखा, वो कड़वा था। ये सीधा सीधा मामला है। बीरबल ने कहा, जहांपना, आपने पुलाव को देखा, उसकी सुंदरता को सराहा, लेकिन क्या आप उस जड़ी बूटी को देख पाए जो मैंने इसमें मिलाई थी? वो इतनी बारीक पिसी हुई थी कि आंखों से अदृश्य थी। आपने सिर्फ उसके परिणाम को चखा। ठीक वैसे ही एक छोटा सा अदृश्य भ्रष्टाचार, एक छोटी सी अदृश्य बेईमानी या लोगों के मन में पनप रही एक अदृश्य चिंता, ये सब शुरू में दिखाई नहीं देती, लेकिन जब ये भीतर ही भीतर फैलती जाती है तो अंततः पूरा साम्राज्य इस कड़वाहट का स्वाद चखता है। ये जड़ी बूटी अदृश्य थी, पर उसका परिणाम प्रत्यक्ष। अकबर ने एक पल सोचा, लेकिन फिर भी उन्हें पूरी तरह से बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि बीरबल फिर से घुमा फिराकर बात कर रहे हैं। वे बोले, ये सिर्फ एक खाने की चीज का उदाहरण है बीरबल, मुझे कुछ और ठोस चाहिए। बीरबल ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा, जहांपना। अगले दिन बीरबल ने एक नए दर्जी को दरबार में पेश किया। दर्जी ने बादशाह के लिए एक नया शाही लिबास सिला था, जो दिखने में बेहद शानदार था। उसका कपड़ा बेहतरीन था, उस पर जराव काम लाजवाब था और उसकी फिटिंग भी शाही लगती थी। अकबर ने प्रसन्नतापूर्वक उसे पहना, लेकिन जैसे ही उन्होंने लिबास पहना, उन्हें असहज महसूस होने लगा। कपड़े के भीतर कुछ ऐसा था जो उनकी त्वचा को चुभ रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें खुजली होने लगी और उनका मन अशांत हो गया। अकबर ने गुस्से में लिबास उतार दिया और दर्जी से पूछा, ये क्या घटिया काम है? ये लिबास दिखने में तो इतना खूबसूरत है, पर इसे पहनना असंभव है। मेरी त्वचा पर खुजली हो रही है। दर्जी ने डरते डरते कहा, जहांपना, मैंने लिबास में बेहतरीन रेशम का इस्तेमाल किया है और उसे पूरी सावधानी से सिला है, लेकिन बीरबल जी ने मुझे कपड़े के अंदर एक विशेष प्रकार के बहुत बारीक रेशे डालने को कहा था, जो उन्होंने ही दिए थे। वे रेशे इतने पतले थे कि आंखों से दिखाई नहीं देते थे। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल फिर से शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। ये क्या है बीरबल? फिर वही मजाक? अकबर ने पूछा।
बीरबल ने कहा, जहांपना, ये भी उसी अदृश्य का एक और उदाहरण है। ये रेशे इतने पतले और अदृश्य थे कि उन्हें देखना असंभव था। लिबास बाहर से बिल्कुल बेदाग और भव्य दिख रहा था, लेकिन उन अदृश्य रेशों ने अंदर ही अंदर आपको असहज कर दिया, आपके शरीर को परेशान कर दिया। ठीक वैसे ही एक राज्य में जब छोटे छोटे अदृश्य अन्याय, अदृश्य परेशानियां या अदृश्य असंतोष पैदा होते हैं, तो वे बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन वे धीरे धीरे लोगों के मन को परेशान करते हैं, उन्हें असहज करते हैं और अंततः एक बड़े विद्रोह का कारण बन सकते हैं। आपकी प्रजा बाहर से आपको शांत दिख सकती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इन अदृश्य रेशों की तरह चुभती हुई परेशानियों से पीड़ित हो सकती है। अकबर को इस बार थोड़ी और गहराई से बात समझ में आई, लेकिन उनका अहंकार अभी भी आड़े आ रहा था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम अपनी बातों से मुझे प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे सीधा सीधा कुछ दिखाओ जिसका कोई गूढ़ अर्थ न हो। बीरबल ने बादशाह की जिद देखी और समझ गए कि उन्हें और भी बड़ा कदम उठाना होगा। बीरबल ने अकबर से एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित करने की अनुमति मांगी। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं एक ऐसी प्रतियोगिता आयोजित करना चाहता हूं जहां केवल अदृश्य को देखकर ही विजेता का चुनाव होगा। अकबर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने उत्सुकता से अनुमति दे दी। प्रतियोगिता का दिन आया। बीरबल ने दरबार के बाहर एक बड़ा मैदान तैयार करवाया। उन्होंने घोषणा की, आज हम एक अनोखी प्रतियोगिता देखेंगे। इस प्रतियोगिता में 2 पानी के कुंड होंगे। दोनों कुंडों में पानी बिल्कुल साफ और एक जैसा दिखेगा। आपको बताना होगा कि किस कुंड का पानी अधिक पवित्र और शुद्ध है, और वो भी बिना छुए, बिना चखे, केवल देखकर। 2 बड़े कुंड लाए गए जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे, और उनमें पानी भी एक जैसा ही साफ था। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये कैसे संभव है? पानी को बिना छुए, बिना चखे उसकी शुद्धता कैसे परखी जा सकती है? अकबर भी असमंजस में थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब आपकी बारी है। आपको केवल देखकर बताना है कि कौन सा पानी शुद्ध है। अकबर ने दोनों कुंडों को ध्यान से देखा। वे बिल्कुल एक जैसे थे, उनमें कोई अंतर नहीं था। अकबर को गुस्सा आने लगा। बीरबल, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये दोनों कुंड एक जैसे दिखते हैं। कोई भी इंसान केवल देखकर इनकी शुद्धता का अंदाजा नहीं लगा सकता। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं, जहांपनाह, कि कुछ भी अदृश्य नहीं होता और जो दिखता है वही सब कुछ होता है? मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक छोटे से पिंजरे में एक गौरैया लेकर आया। गौरैया डरी हुई थी और लगातार चहचहा रही थी। बीरबल ने पिंजरा अकबर के पास रखा। गौरैया की बेचैनी साफ दिख रही थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अब मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपको इस गौरैया का डर दिख रहा है? क्या आप इसकी बेचैनी को छू सकते हैं? क्या आप इसके मन की पीड़ा को चख सकते हैं? अकबर ने गौरैया को देखा। वो पिंजरे में उछल रही थी। उसकी आंखें भयभीत थी। अकबर ने सोचा, नहीं, मैं इसका डर देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, चख नहीं सकता। लेकिन उन्हें यह भी महसूस हुआ कि गौरैया वास्तव में डरी हुई है। ये एक अदृश्य भावना थी, लेकिन इसका असर पक्षी के व्यवहार में साफ दिख रहा था। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। जहांपनाह, ये गौरैया का डर अदृश्य है, लेकिन इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। ठीक इसी तरह आपकी प्रजा के मन में पनप रहा असंतोष, उनका न्याय के प्रति खोता विश्वास, उनकी उम्मीदों का टूटना, ये सब अदृश्य होते हैं। आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, लेकिन ये भीतर ही भीतर बढ़ते रहते हैं। और एक दिन जब ये इतने भारी हो जाते हैं कि संभाले नहीं जा सकते, तो इनका परिणाम एक भयानक तूफान के रूप में सामने आता है, जो पूरे साम्राज्य को हिला देता है।
बीरबल ने अपनी आवाज में थोड़ी गंभीरता लाते हुए कहा, याद करे जहांपना, जब आपने उस गरीब किसान की शिकायत को केवल इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि उसके पास कागजात नहीं थे। आपने केवल दिखावे पर विश्वास किया। उस दिन उस किसान के मन में जो निराशा और अन्याय का अदृश्य बीज बोया गया था, वो धीरे धीरे ऐसे ही लाखों लोगों के दिलों में पनपता रहा होगा। जब शाही पुलाव कड़वा हुआ या जब शाही लिबास चुभा, तब आपने तुरंत प्रतिक्रिया दी क्योंकि आपको प्रत्यक्ष कष्ट महसूस हुआ। लेकिन जब आपकी प्रजा अदृश्य कष्ट से गुजरती है तो आपको उसका अनुभव नहीं होता और आप उसे अनदेखा कर देते हैं। जहांपनाह, एक शासक का असली कर्तव्य केवल दिख रही चीजों पर शासन करना नहीं होता, बल्कि उसे उन अदृश्य धागों को भी समझना होता है जिनसे प्रजा का विश्वास, उनका प्यार और उनका सम्मान बुना होता है। एक राजा का न्याय, उसकी दया, उसकी ईमानदारी, ये सब अदृश्य गुण होते हैं, लेकिन इन्हीं से एक साम्राज्य की नींव मजबूत होती है। अगर ये गुण खो जाएं, तो राज्य खोखला हो जाता है, चाहे बाहर से कितना भी भव्य दिखे। बीरबल ने अंत में कहा, आज आपने जो गौरैया देखी, उसका डर अदृश्य था, पर उसकी बेचैनी साफ थी। ठीक वैसे ही आपकी प्रजा के मन की शांति या अशांति अदृश्य है, लेकिन उसका परिणाम पूरे राज्य में महसूस किया जाएगा। आपकी मूर्खता, जहांपनाह, केवल इस बात में थी कि आप केवल उसे ही सत्य मानते थे जिसे आपकी आंखें देख सकें। बीरबल की बातें अकबर के दिल में तीर की तरह चुभ गई। वे सन्न रह गए। उनके सामने बावर्ची का कड़वा पुलाव, दर्जी का चुभता लिबास और अब ये डरी हुई गौरैया, सब एक साथ घूम गया। उन्हें अचानक उन सभी रिपोर्टों की याद आई जिन्हें उन्होंने अदृश्य कहकर खारिज कर दिया था। उन्हें याद आया वो किसान जिसका न्याय उन्होंने सिर्फ कागजात न होने पर नहीं किया था। उन्हें अपने अहंकार का एहसास हुआ, अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। अकबर अपने सिंहासन से उठे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और पछतावे के भाव थे। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर की आवाज भारी थी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी मूर्खता में इतना अंधा हो गया था कि मैं सत्य को देख नहीं पा रहा था। मैं केवल भौतिक चीजों पर ध्यान दे रहा था और उन अदृश्य धागों को नजरअंदाज कर रहा था जो एक राज्य को वास्तव में बांधे रखते हैं। विश्वास, न्याय, सम्मान और लोगों की भावनाओं के धागे। तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है बीरबल। मेरी मूर्खता ने मुझे मेरी प्रजा से दूर कर दिया था। अकबर ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मैं मानता हूं कि मैं गलत था। मैं अपनी प्रजा की भावनाओं को नहीं समझ पाया, उनके अदृश्य दुखों को नहीं देख पाया। एक शासक के लिए लोगों का मन पढ़ना, उनकी अनकही बातों को सुनना और उनके अदृश्य कष्टों को समझना उतना ही जरूरी है जितना कि प्रत्यक्ष चुनौतियों का सामना करना। मेरी मूर्खता ने राज्य को खतरे में डाल दिया था। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, आज से हर शिकायत को गंभीरता से सुना जाएगा, भले ही उसके प्रत्यक्ष सबूत न हो। हर समस्या की जड़ तक जाया जाएगा, चाहे वो कितनी भी छोटी या अदृश्य क्यों न लगे। मैं अपनी प्रजा के बीच जाऊंगा, उनकी बात सुनूंगा, उनके कष्टों को समझूंगा और उनकी आंखों से अदृश्य सत्य को देखने का प्रयास करूंगा। अकबर ने उस डरी हुई गौरैया को अपने हाथ में लिया और धीरे से पिंजरे का दरवाजा खोला। गौरैया कुछ पल हिचकिचाई और फिर पंख फड़फड़ाकर आजादी की ओर उड़ गई। अकबर ने उड़ती हुई गौरैया को देखा और उनके मन में एक अजीब सी शांति छा गई। उस दिन के बाद बादशाह अकबर पूरी तरह बदल गए। वे अब केवल अपनी आंखों से देखने वाली चीजों पर ही निर्भर नहीं रहते थे, बल्कि अपने मंत्रियों और विशेषकर बीरबल की सलाह को ध्यान से सुनते थे। वे अक्सर भेष बदलकर अपनी प्रजा के बीच जाते, उनके सुख दुख को समझते और उन अदृश्य समस्याओं को पहचानने लगे जिनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता था। उन्होंने उस किसान को वापस बुलाया और उसके साथ न्याय किया। उन्होंने उन सभी
छोटी छोटी शिकायतों पर भी ध्यान दिया जिन्हें पहले उन्होंने अनदेखा कर दिया था। धीरे धीरे साम्राज्य में फिर से विश्वास और न्याय का माहौल लौटने लगा। लोगों के मन का अदृश्य असंतोष कम होने लगा और उनके चेहरे पर एक नई मुस्कान आ गई। अकबर ने सीखा कि एक सच्चा शासक वो नहीं होता जो केवल अपनी आंखों से देखता है, बल्कि वो होता है जो अपनी प्रजा के हृदय की धड़कन को सुनता है, उनके अदृश्य दुखों को महसूस करता है और उनके अनकहे शब्दों को समझता है। और इस सबके पीछे हमेशा की तरह बीरबल की बुद्धिमत्ता, धैर्य और उनकी असाधारण समझ थी, जिसने एक बार फिर सम्राट अकबर को उनकी मूर्खता का एहसास कराकर उन्हें एक बेहतर शासक बनाया। कहानी 4। बात उस समय की है जब मुगल साम्राज्य की शान हर तरफ फैली हुई थी। सम्राट अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे और उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ख्याति भी दूर दूर तक फैली थी। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और किसी भी समस्या को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए पूरे दरबार में प्रसिद्ध थे। लेकिन जहां इतनी प्रशंसा होती है, वहां ईर्ष्या का बीज भी पनपने लगता है। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, दरबारीगण, आज का दिन भी ज्ञान और कला की चर्चा में बीता। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे साम्राज्य में इतने गुणी लोग हैं। दरबारीगण ने सिर झुकाकर सम्राट की प्रशंसा की। तभी रायचंद नाम का एक नया दरबारी आगे आया, जिसके मन में बीरबल के प्रति गहरी ईर्ष्या थी और वो उन्हें किसी भी कीमत पर नीचा दिखाना चाहता था। रायचंद ने अपनी मीठी बातों से अकबर को प्रभावित करना शुरू कर दिया था। रायचंद ने अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी बुद्धिमत्ता और न्याय की कोई सीमा नहीं। आपके दरबार में ज्ञान का सागर है और बीरबल जी जैसे रत्न तो इस सागर की शोभा बढ़ाते हैं। परंतु जहांपनाह, मैंने सुना है कि कभी कभी सबसे तेज घोड़ा भी ठोकर खा जाता है और सबसे चमकता हीरा भी धूल में मिल जाता है। अकबर ने रायचंद की ओर देखा, उसकी बातों में छिपी चुभन को भांपते हुए। बीरबल वही शांत खड़े थे, रायचंद की ओर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। अकबर ने कहा, तुम्हारा क्या आशय है रायचंद? क्या तुम बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह कर रहे हो? रायचंद ने कहा, नहीं जहांपनाह, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। बीरबल जी तो अतुलनीय है, परंतु क्या यह संभव नहीं कि उनकी बुद्धि को भी किसी ऐसी कसौटी पर परखा जाए जहां उन्हें थोड़ा सोचना पड़े? एक ऐसी चुनौती जो उनकी सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो। अकबर को रायचंद की बात में कुछ सच्चाई लगी। बीरबल ने लगभग हर चुनौती को बड़ी आसानी से पार कर लिया था और कभी कभी अकबर स्वयं भी उन्हें एक नई और कठिन परीक्षा में देखना चाहते थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, रायचंद की बात में दम है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक ऐसी चुनौती का सामना करना चाहिए जो तुम्हारी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा हो। एक ऐसी परीक्षा जो ये साबित कर दे कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता वास्तव में असीमित है या फिर उसकी भी कोई सीमा है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। कृपया अपनी चुनौती बताएं। रायचंद ने खुशी से चमकती आंखों से कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसी चुनौती है जो बीरबल जी के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती साबित होगी। अकबर ने कहा, बोलो रायचंद, क्या है वो चुनौती? रायचंद ने कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल जी को ये चुनौती देता हूं कि वे हमें 3 दिनों के भीतर 3 वस्तुएं लाकर दें। पहली वस्तु जो दुनिया में सबसे अनमोल हो, दूसरी वस्तु जो दुनिया में सबसे कम अनमोल हो, और तीसरी वस्तु जिसे प्राप्त करना असंभव हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये वाकई एक कठिन परीक्षा थी। सबसे अनमोल और सबसे कम अनमोल की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, और जिसे प्राप्त करना असंभव हो, ये तो एक अबूझ पहेली थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा
उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता थी। कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? तुम्हें 3 दिनों का समय मिलेगा। यदि तुम असफल हुए तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा और मैं तुम्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दूंगा। लेकिन यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें सोने के 1000 सिक्के इनाम में दूंगा और तुम्हारा सम्मान और बढ़ा दूंगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। ये केवल एक चुनौती नहीं थी, ये उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा और यहां तक कि उनके भविष्य का प्रश्न था। रायचंद की मुस्कान बता रही थी कि वो बीरबल को फंसाने में सफल रहा है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मैं 3 दिनों के भीतर इन वस्तुओं को खोजने का पूरा प्रयास करूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन उनके मन में यह बात घूम रही थी कि सबसे अनमोल, सबसे कम अनमोल और असंभव को कैसे परिभाषित किया जाए। हर व्यक्ति के लिए इनका अर्थ अलग हो सकता है। उन्हें कुछ ऐसा खोजना था जो सार्वभौमिक हो, जिसे हर कोई समझ सके। उन्होंने पहला दिन अपने घर में ही बिताया, सोचते रहे, किताबों को पलटते रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सीधा जवाब नहीं मिला। रात गहरी हो चुकी थी, पर बीरबल की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें यह डर था कि कहीं वो अकबर की उम्मीदों पर खरे न उतर पाए। ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दूसरे दिन बीरबल ने वेश बदलकर आम लोगों के बीच जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शायद जीवन के सामान्य अनुभवों में ही उनके सवालों के जवाब छिपे हैं। वो बाजार से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गरीब मजदूर तपती धूप में मिट्टी खोद रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पसीना बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था, क्योंकि वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा रहा था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये मजदूर अपने पसीने से जो मिट्टी खोद रहा है, उसी मिट्टी से अन्न उगता है, घर बनते हैं, जीवन चलता है। क्या मिट्टी से अनमोल कुछ हो सकता है? ये तो जीवन का आधार है। उन्होंने पास की एक जगह से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे ध्यान से एक छोटे से कपड़े में बांध लिया। ये उनका सबसे अनमोल था। वो आगे बढ़े। एक गली में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पुरानी फटी हुई चप्पल ठीक कर रहा था। चप्पल पूरी तरह से घिस चुकी थी, कई जगह से टूटी हुई थी, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे फेंकने के बजाय उसे सुधारने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये चप्पल जो पुरानी और घिसी हुई है, इसे कोई मूल्यवान नहीं समझेगा। लोग इसे फेंक देते हैं, पर यह बूढ़ा आदमी इसे इसलिए सुधार रहा है क्योंकि ये उसके पैरों को सड़क की गर्मी और पत्थरों से बचाती है। क्या ये सबसे कम अनमोल नहीं है, जिसे कोई महत्व नहीं देता, पर वो किसी के लिए बहुत उपयोगी है? उन्होंने उस बूढ़े आदमी से वो फटी हुई चप्पल मांगी और उसे एक नई चप्पल खरीद कर दी। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। बीरबल ने वो पुरानी टूटी हुई चप्पल भी ध्यान से अपने साथ रख ली। ये उनका सबसे कम अनमोल था। अब बची थी सबसे कठिन चुनौती, जिसे प्राप्त करना असंभव हो। बीरबल ने पूरा दिन सोचा, लेकिन उन्हें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। उन्होंने आसमान को देखा, जमीन को देखा, लोगों को देखा, लेकिन असंभव क्या हो सकता है, ये उनकी समझ से परे था। रात हो चुकी थी और बीरबल अभी भी परेशान थे। तीसरा दिन सुबह होने वाला था और उन्हें बादशाह के सामने पेश होना था। सुबह हो गई थी। बीरबल अभी भी अपने असंभव वाले प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाए थे। उनके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। उनके सहायक ने देखा कि बीरबल परेशान है। सहायक ने कहा, मालिक, आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या आप अपनी परीक्षा में असफल हो रहे हैं? बीरबल ने कहा, वत्स, मैंने सबसे अनमोल और सबसे कम अनमोल तो ढूंढ लिया है, लेकिन जिसे प्राप्त करना असंभव हो, यह मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। सहायक ने कहा, मालिक, आपने हमेशा कहा है कि सबसे बड़ा ज्ञान सरल बातों में छिपा होता है। जरा सोचिए, ऐसी क्या चीज है जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले वापस नहीं ला सकता?
सहायक की बात सुनकर बीरबल चौंक उठे। उनके दिमाग में एक रोशनी सी कौंधी। उन्होंने तुरंत अपने सहायक की ओर देखा। बीरबल ने कहा, हाँ हाँ, तुमने सही कहा। सबसे अनमोल और सबसे कम अनमोल तो मैंने पा लिया, लेकिन सबसे असंभव तो यहीं छिपा था, मेरी आंखों के सामने। तीसरा दिन आ चुका था। दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल क्या लेकर आएंगे। रायचंद अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। उसके चेहरे पर एक स्मग मुस्कान थी। अकबर ने कहा, बीरबल, समय पूरा हो चुका है। क्या तुम अपनी चुनौती पूरी कर पाए? क्या तुम सबसे अनमोल, सबसे कम अनमोल और जिसे प्राप्त करना असंभव हो, इन तीनों वस्तुओं को लेकर आए हो? बीरबल ने विनम्रता से अकबर के सामने झुकते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। मैं तीनों वस्तुएं लेकर आया हूं। रायचंद की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे लगा कि बीरबल किसी सामान्य चीज को अनमोल बताकर अकबर को धोखा देने की कोशिश करेंगे। अकबर ने कहा, तो सबसे पहले बताओ, दुनिया में सबसे अनमोल क्या है और तुम क्या लेकर आए हो? बीरबल ने अपनी पहली पोटली खोली और उसमें से एक मुट्ठी मिट्टी निकाली। उन्होंने उसे अकबर के सामने रखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे अनमोल ये एक मुट्ठी मिट्टी है। पूरा दरबार चौंक गया। रायचंद हंस पड़ा। रायचंद ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ, मिट्टी? बीरबल जी ने मिट्टी को अनमोल बताया। लगता है उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही। अकबर ने थोड़ा नाराज होकर कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? तुम मिट्टी को सबसे अनमोल कह रहे हो? इसकी क्या व्याख्या है? बीरबल ने शांत और आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, क्रोध न करें। मेरी बात ध्यान से सुने। इस एक मुट्ठी मिट्टी में ही पूरी दुनिया का पोषण छिपा है। इसी मिट्टी में बीज बोए जाते हैं, जिससे हमें अन्न मिलता है। इसी मिट्टी से पेड़ उगते हैं, जो हमें फल, छाया और लकड़ी देते हैं। इसी मिट्टी से हमारे घर बनते हैं, हमारी सड़कें बनती हैं। हमारे जीवन का हर आधार इसी मिट्टी से आता है। हमारे शरीर भी इसी मिट्टी से बनते हैं और अंत में इसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो बताइए जहांपनाह, इस मिट्टी से ज्यादा अनमोल और क्या हो सकता है, जो पूरे जीवन का आधार हो? क्या सोने के सिक्के हमें भूख से बचा सकते हैं, अगर मिट्टी अन्न उगाए? नहीं। इसलिए जहांपनाह, सबसे अनमोल ये एक मुट्ठी मिट्टी है। अकबर और सारे दरबारी बीरबल के तर्क को सुनकर हैरान रह गए। रायचंद का हंसता हुआ चेहरा अब थोड़ा शांत हो गया था। बीरबल का तर्क अकाट्य था। अकबर ने कहा, वाकई बीरबल, तुमने गहरी बात कही है। तुम्हारा तर्क प्रशंसनीय है। अब बताओ, दुनिया में सबसे कम अनमोल क्या है और तुम क्या लेकर आए हो? बीरबल ने अपनी दूसरी पोटली खोली और उसमें से एक पुरानी, घिसी हुई, टूटी हुई चप्पल निकाली। उन्होंने उसे अकबर के सामने रखा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दुनिया में सबसे कम अनमोल ये एक पुरानी और फटी हुई चप्पल है। फिर से दरबार में फुसफुसाहट हुई। रायचंद ने फिर से अपनी चाल चलने की कोशिश की। रायचंद ने कहा, क्या बात है बीरबल जी, पहले मिट्टी, अब एक फटी चप्पल। लगता है आप वाकई अपनी बुद्धि खो चुके हैं। अकबर ने उसे शांत करते हुए कहा, रायचंद, शांति रखो। बीरबल को अपनी बात रखने दो। बताओ बीरबल, इस चप्पल को तुम सबसे कम अनमोल क्यों कहते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये एक चप्पल है जिसे लोग इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं। कोई इसे संभाल कर नहीं रखता। इसकी कोई विशेष कीमत नहीं होती। लेकिन जहांपनाह, जब तक ये सही सलामत थी, इसने अपने मालिक के पैरों को कांटों, पत्थरों और जमीन की तपिश से बचाया। इसने अपना पूरा जीवन दूसरों की सेवा में लगा दिया, और जब ये पुरानी हो गई तो इसे फेंक दिया गया। लोग हमेशा मूल्यवान चीजों को सम्मान देते हैं, लेकिन इस जैसी तुच्छ वस्तु को कोई नहीं पूछता। ये अपने आप में ही बताती है
कि जीवन में कभी कभी सबसे उपयोगी वस्तुएं भी सबसे कम मूल्यवान समझी जाती है। यही इसका सबसे कम अनमोल होना दर्शाता है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल का ये तर्क भी बहुत गहरा और विचारणीय था। रायचंद का चेहरा अब फीका पड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल हर जवाब इतनी चतुरता से कैसे दे रहे हैं। अकबर ने कहा, बहुत खूब बीरबल, तुमने दोनों ही प्रश्नों का उत्तर बहुत बुद्धिमत्ता से दिया है। अब सबसे कठिन प्रश्न की बारी है। बताओ, तुम जिसे प्राप्त करना असंभव हो, क्या लेकर आए हो? बीरबल ने अपनी तीसरी पोटली अकबर के सामने रखी, लेकिन वो पोटली खाली थी। अकबर ने हैरान होकर पोटली के अंदर देखा, फिर बीरबल की ओर देखा। अकबर ने कहा, बीरबल, ये पोटली तो खाली है। तुम असंभव के रूप में एक खाली पोटली लेकर आए हो। क्या तुम वाकई अपनी परीक्षा में असफल हो गए? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रायचंद की आंखों में जीत की चमक आ गई। उसे लगा कि बीरबल आखिरकार फंस गए हैं। रायचंद ने खुश होकर कहा, जहांपना, देखा आपने? बीरबल जी भी हार मान गए। वो असंभव वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाए। उनकी बुद्धि की भी एक सीमा है। बीरबल ने शांत और आत्मविश्वास से रायचंद की ओर देखे बिना कहा, जहांपना, ये पोटली खाली नहीं है। इसमें वह चीज है जिसे प्राप्त करना वास्तव में असंभव है। अकबर ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, बीरबल, इसका क्या अर्थ है? बीरबल ने कहा, जहांपना, इस खाली पोटली में कल का दिन है। फिर से पूरा दरबार चौंक गया। अकबर ने भौहें सिकोड़ी। अकबर ने कहा, कल का दिन? बीरबल, तुम क्या कह रहे हो? कल का दिन कैसे इस पोटली में हो सकता है? बीता हुआ कल तो कभी वापस नहीं आता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा जहांपना। बीता हुआ कल ही वो चीज है जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले कभी वापस नहीं ला सकता। कोई भी धन, कोई भी शक्ति, कोई भी ज्ञान बीते हुए एक पल को भी वापस लाने में असमर्थ है। जो समय बीत गया वो हमेशा के लिए चला गया। इसलिए जहांपनाह, बीता हुआ कल ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना असंभव है। मैं उसे इस पोटली में कैसे लाता जब वो स्वयं ही अनुपलब्ध है? मैंने इस खाली पोटली में उस असंभव की अवधारणा को रखा है जो कभी वापस नहीं आ सकता। अकबर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें खुल चुकी थी। बीरबल का तर्क इतना स्पष्ट और सरल था कि वो अकाट्य था। ये वास्तव में असंभव था। बीरबल ने न केवल एक असंभव चुनौती को स्वीकार किया था, बल्कि उसे इतनी बुद्धिमत्ता से हल किया था कि रायचंद का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसकी जीत की सारी उम्मीदें धूल में मिल गई थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ 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 बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने मुझे एक बार फिर अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से चकित कर दिया। बीता हुआ कल, बिल्कुल सही। इससे ज्यादा असंभव और कुछ हो ही नहीं सकता। तुमने न केवल चुनौती पूरी की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि सच्चा ज्ञान केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों में छिपा है। अकबर ने तुरंत बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें गले लगाया। उन्होंने रायचंद की ओर देखा, जो शर्म से पानी पानी हो चुका था। अकबर ने रायचंद से कहा, रायचंद, तुमने बीरबल की परीक्षा तो ले ली, लेकिन इसमें असफल तुम हुए हो। तुमने बीरबल की बुद्धिमत्ता को कम आंका और अपनी ईर्ष्या में अंधे होकर ऐसी चुनौती दी जिसे बीरबल ने अपनी समझदारी से पार कर लिया। रायचंद ने सिर झुका लिया और माफी मांगी। अकबर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और बीरबल को सोने के 1000 सिक्के इनाम में दिए। बीरबल ने वे सिक्के गरीबों में बांट दिए, ये कहकर कि सच्चा धन बांटने से बढ़ता है, जमा करने से नहीं। तो देखा दोस्तों, कैसे बीरबल ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा को भी अपनी असाधारण बुद्धि और जीवन की गहरी समझ से पार कर लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता
केवल मुश्किल सवालों के जवाब देने में नहीं होती, बल्कि जीवन के साधारण पहलुओं में छिपे गहरे अर्थों को समझने में होती है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, इसलिए हमें अपने आज के हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। सबसे अनमोल चीजें अक्सर वो होती है जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, और सबसे कम अनमोल चीजें भी किसी के लिए बहुत मायने रखती है। कहानी 5। बात उस समय की है जब मुगल साम्राज्य की शान हर तरफ फैली हुई थी। सम्राट अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, और उनके सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ख्याति भी दूर दूर तक फैली थी। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और किसी भी समस्या को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए पूरे दरबार में प्रसिद्ध थे। उनकी इसी प्रसिद्धि ने कुछ दरबारियों के मन में गहरी ईर्ष्या पैदा कर दी थी। इन्हीं में से एक था शमशेर खान, जो खुद को बीरबल से कम नहीं समझता था और हमेशा उन्हें नीचा दिखाने का अवसर ढूंढता रहता था। अकबर ने अपने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, दरबारीगण, मुझे लगता है कि कुछ समय से हमारा दरबार कुछ शांत सा हो गया है। कोई ऐसी चर्चा नहीं, कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो हमारे बुद्धिजीवियों की सोच को चुनौती दे सके। दरबारीगण ने सिर झुकाकर सम्राट की प्रशंसा की। तभी शमशेर खान ने अपने कुछ साथी दरबारियों के साथ आगे आकर अकबर को अभिवादन किया। उन साथियों के चेहरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो उनके पास कोई बड़ा रहस्य हो। शमशेर खान ने मीठी आवाज में झुकते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी बुद्धिमत्ता असीम है। आपके दरबार में ज्ञानियों की कोई कमी नहीं, परंतु कभी कभी सबसे तेज दिमाग को भी कुछ ऐसी कसौटी पर परखा जाना चाहिए जिससे उनकी वास्तविक क्षमता का पता चले। एक ऐसी कसौटी जो केवल सच्ची बुद्धि को ही उजागर कर सके। अकबर ने शमशेर खान की ओर देखा, उसकी बातों में छिपी चुभन और बीरबल के प्रति उसकी ईर्ष्या को भांपते हुए। बीरबल वही शांत खड़े थे, शमशेर खान की ओर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। अकबर ने कहा, तुम्हारा क्या आशय है शमशेर खान? क्या तुम बीरबल की बुद्धिमत्ता पर संदेह कर रहे हो? शमशेर खान ने कहा, नहीं जहांपनाह, ऐसी मेरी कोई गुस्ताखी नहीं। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि क्या यह संभव नहीं कि बीरबल जी को एक ऐसी चुनौती दी जाए जो उनके लिए भी थोड़ी मुश्किल हो। एक ऐसी चुनौती जिसमें उन्हें यह साबित करना पड़े कि वे हर स्थिति में उतने ही बुद्धिमान हैं जितने हम उन्हें मानते हैं। अकबर को शमशेर खान की बात में कुछ सच्चाई लगी। बीरबल ने लगभग हर चुनौती को बड़ी आसानी से पार कर लिया था, और कभी कभी अकबर स्वयं भी उन्हें एक नई और कठिन परीक्षा में देखना चाहते थे। उन्हें लगा कि शायद शमशेर खान के पास कुछ अनोखा है जिससे दरबार में फिर से उत्साह आ सके। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, शमशेर खान की बात में दम है। मुझे लगता है कि तुम्हें एक ऐसी चुनौती का सामना करना चाहिए जो तुम्हारी अब तक की सबसे कठिन परीक्षा हो। एक ऐसी परीक्षा जो ये साबित कर दे कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता वास्तव में असीमित है या फिर उसकी भी कोई सीमा है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उन्हें पता था कि यह चुनौती कोई साधारण चुनौती नहीं होगी। इसके पीछे शमशेर खान की ईर्ष्या और उन्हें बेवकूफ बनाने की गहरी साजिश छिपी होगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। कृपया अपनी चुनौती बताएं। शमशेर खान ने कहा, जहांपनाह, मेरी चुनौती यह है, मैं बीरबल जी को यह चुनौती देता हूं कि वे हमें 3 दिनों के भीतर एक ऐसा परिपूर्ण उपहार लाकर दें जो सम्राट अकबर जैसे महान बादशाह के लिए बिल्कुल सही हो। ऐसा उपहार जिसमें कोई कमी न हो, कोई त्रुटि न हो, और जो जहांपनाह के विशाल व्यक्तित्व के अनुरूप हो। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। ये वाकई एक कठिन चुनौती थी। परिपूर्ण उपहार की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकती है, और सम्राट अकबर जैसे शक्तिशाली और समृद्ध शासक के लिए ऐसा उपहार खोजना जिसके पास सब कुछ था लगभग असंभव था।
अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर थोड़ी उत्सुकता थी, लेकिन उन्होंने शमशेर खान की ओर देखकर एक पल के लिए अपनी आंखों में एक शरारत भरी चमक आने दी। कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? तुम्हें 3 दिनों का समय मिलेगा। यदि तुम ऐसा परिपूर्ण उपहार नहीं ला पाए जो मुझे पसंद आए, तो तुम्हें दरबार छोड़ना होगा और मैं तुम्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दूंगा। लेकिन यदि तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें सोने के 1000 सिक्के इनाम में दूंगा और तुम्हारा सम्मान और बढ़ा दूंगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। ये केवल एक चुनौती नहीं थी, ये उनके सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा और यहां तक कि उनके भविष्य का प्रश्न था। शमशेर खान और उसके साथी दरबारियों की मुस्कान बता रही थी कि वे बीरबल को फंसाने में सफल रहे हैं। बीरबल ने तुरंत समझ लिया कि इस चुनौती के पीछे कोई गहरी चाल है। उन्हें लगा कि ये केवल उपहार खोजने की चुनौती नहीं, बल्कि अकबर के पसंद न करने की चुनौती है। उन्हें लगा कि शमशेर खान ने अकबर को पहले से ही मना लिया होगा कि वो बीरबल के उपहार को अप्राप्त या अपूर्ण घोषित करें। बीरबल ने विनम्रता से, आत्मविश्वास के साथ कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है। मैं 3 दिनों के भीतर ये परिपूर्ण उपहार खोजने का पूरा प्रयास करूंगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार तो कर ली थी, लेकिन उनके मन में ये बात घूम रही थी कि परिपूर्ण उपहार को कैसे परिभाषित किया जाए, खासकर जब ये एक साजिश का हिस्सा हो। उन्हें पता था कि अगर वे कोई भी बहुमूल्य वस्तु लाते हैं तो शमशेर खान और अकबर उसे किसी न किसी बहाने अपूर्ण घोषित कर देंगे। उन्हें कुछ ऐसा खोजना था जो सार्वभौमिक हो, जिसे हर कोई समझ सके और जिसकी अस्वीकृति स्वयं में ही एक मूर्खता लगे। उन्होंने पहला दिन अपने घर में ही बिताया, सोचते रहे, अपने अनुभवों को टटोलते रहे। उन्होंने किताबें भी पलटीं, बुद्धिमान लोगों की बातें भी याद की, लेकिन उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं मिला। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ऐसा उपहार कैसे खोजें जिसे अकबर अस्वीकार न कर पाए, जब अकबर को पहले ही अस्वीकार करने के लिए कहा गया हो। रात गहरी हो चुकी थी, पर बीरबल की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें यह डर था कि कहीं वो अकबर की उम्मीदों पर खरे न उतर पाए। ये उनकी अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दूसरे दिन बीरबल ने वेश बदलकर आम लोगों के बीच जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि शायद जीवन के सामान्य अनुभवों में ही उनके सवालों के जवाब छिपे हैं। उन्होंने लोगों से बात की, ये जानने की कोशिश की कि उनके लिए परिपूर्ण क्या है। किसी ने कहा धन, किसी ने प्यार, किसी ने ज्ञान, लेकिन इनमें से कोई भी वस्तु अकबर के लिए परिपूर्ण उपहार नहीं हो सकती थी, क्योंकि अकबर के पास पहले से ही ये सब कुछ था। बीरबल ने देखा कि एक बच्चा खिलौने की दुकान पर एक टूटा हुआ खिलौना खरीदने के लिए जिद कर रहा था, जबकि उसकी मां उसे नया और चमकदार खिलौना दे रही थी। बच्चे को वही टूटा हुआ खिलौना पसंद था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, परिपूर्णता क्या है? क्या वह चीज जिसमें कोई कमी न हो, या वह चीज जो किसी के मन को भा जाए, भले ही उसमें कमी हो? शायद परिपूर्णता देखने वाले की आंखों में होती है, वस्तु में नहीं। उन्हें समझ आ गया कि शमशेर खान की चाल परिपूर्णता की परिभाषा में छिपी है। वे बीरबल को ऐसा कुछ लाने को कह रहे थे जो असंभवतः त्रुटिरहित हो, ताकि वे उसे अस्वीकार कर सकें। बीरबल को इस परिभाषा को ही चुनौती देनी होगी। उन्हें एक ऐसा उपहार लाना होगा जो अपनी अपूर्णता में ही परिपूर्ण हो, या जिसकी अस्वीकृति एक गहरा सबक सिखाए। शाम होते होते बीरबल एक मूर्तिकार की दुकान पर पहुंचे। मूर्तिकार एक बहुत ही सुंदर, जटिल नक्काशी वाली लकड़ी की मूर्ति बना रहा था। वो मूर्ति कला का एक अद्भुत नमूना थी, लेकिन बीरबल ने गौर किया कि मूर्तिकार ने जानबूझकर उस मूर्ति के एक कोने में एक छोटा सा, लगभग अगोचर निशान या खरोंच छोड़ दी थी। बीरबल ने मूर्तिकार से कहा, अरे भाई, तुम्हारी कला तो अद्भुत है। ये मूर्ति इतनी सुंदर है, लेकिन तुमने इसके एक कोने में
ये छोटी सी खरोंच क्यों छोड़ दी है? क्या ये तुम्हारी कला को अपूर्ण नहीं बनाती? मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं अपनी हर कृति में एक छोटी सी कमी जानबूझकर छोड़ देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। अगर मैं इसे पूरी तरह से परिपूर्ण बना दूंगा तो ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध होगा। इसके अलावा ये छोटी सी कमी मुझे याद दिलाती है कि मुझे अभी और सीखना है, और ये कि सुंदरता अक्सर अपूर्णता में ही छिपी होती है। ये मुझे विनम्र भी रखती है। मूर्तिकार की बात सुनकर बीरबल के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उन्हें अपने परिपूर्ण उपहार का उत्तर मिल गया था। उन्हें वो मास्टर स्ट्रोक मिल गया था जिससे वे दरबारियों को शर्मिंदा कर सकते थे। तीसरा दिन आ चुका था। दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल क्या उपहार लेकर आएंगे। शमशेर खान और उसके साथी दरबारी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त थे। उनके चेहरों पर एक स्मग मुस्कान थी। वे पहले ही अकबर को समझा चुके थे कि बीरबल चाहे कुछ भी लाएं, उन्हें उसे अपूर्ण या अनुपयुक्त कहकर अस्वीकार करना है। अकबर ने कहा, बीरबल, समय पूरा हो चुका है। क्या तुम अपनी चुनौती पूरी कर पाए? क्या तुम वो परिपूर्ण उपहार लेकर आए हो जो मेरे विशाल व्यक्तित्व के अनुरूप हो और जिसमें कोई कमी न हो? बीरबल ने विनम्रता से अकबर के सामने झुकते हुए अपने हाथों में एक सुंदर जटिल नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा लिए हुए कहा, जी जहांपनाह, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। मैं वो परिपूर्ण उपहार लेकर आया हूं। शमशेर खान और उसके साथी दरबारियों की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्हें लगा कि बीरबल ने शायद कोई बहुत महंगा हीरा या दुर्लभ कलाकृति लाई होगी जिसे वे अकबर से अपूर्ण कहकर अस्वीकार करवा देंगे। बीरबल ने बक्सा अकबर के सामने रखा। वो बक्सा वाकई बहुत सुंदर था। उसकी नक्काशी इतनी महीन थी कि हर कोई उसे देखकर दंग रह गया। अकबर ने बक्से को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगे। उन्हें याद था कि उन्हें इसे अस्वीकार करना है। उन्होंने बक्से को चारों ओर से घुमा घुमा कर देखा। उसमें कोई कमी ढूंढने की कोशिश की। अकबर ने बक्से का निरीक्षण करते हुए कहा, यह बक्सा वाकई बहुत सुंदर है बीरबल। इसकी नक्काशी बेजोड़ है। परंतु अकबर ने बक्से के एक कोने में एक बहुत ही सूक्ष्म खरोंच को देखा जो लगभग अगोचर थी, लेकिन अकबर ने उसे जानबूझकर उजागर करने के लिए चुना था, जैसा कि उन्हें सिखाया गया था। अकबर ने कहा, परंतु बीरबल, ये देखो, इस कोने में एक छोटी सी खरोंच है और यहां इस डिजाइन में एक छोटी सी चूक है। ये कैसे परिपूर्ण उपहार हो सकता है? इसमें तो दोष है। मुझे ऐसे अपूर्ण उपहार की क्या आवश्यकता है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शमशेर खान और उसके साथी दरबारी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा कि बीरबल फंस गए हैं। शमशेर खान ने खुशी से ताली बजाते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने कहा था ना, बीरबल जी भी परिपूर्ण उपहार नहीं ला पाए। उनकी बुद्धि भी अब काम नहीं करती। उन्हें दरबार से निष्कासित किया जाना चाहिए। शमशेर खान के साथियों ने भी हां में हां मिलाई। बीरबल पर ताने कसने लगे। बीरबल ने शांत और आत्मविश्वास से शमशेर खान और उसके साथियों की ओर देखकर कहा, जहांपनाह, क्रोध न करें। मेरी बात ध्यान से सुने। ये उपहार वाकई परिपूर्ण है और इसकी यही छोटी सी कमी इसे और भी परिपूर्ण बनाती है। पूरा दरबार और अकबर सभी हैरान रह गए। अकबर ने उन्हें रोकने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, बीरबल, इसका क्या अर्थ है? एक कमी, एक दोष कैसे किसी चीज को परिपूर्ण बना सकता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए शमशेर खान की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, इस दुनिया में कोई भी चीज पूर्ण नहीं होती। हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर विचार में एक छोटी सी कमी या अपूर्णता होती है। ये प्रकृति का नियम है। अगर हम हर चीज में पूर्णता खोजने लगेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे
और हम हमेशा किसी न किसी दोष को ढूंढते रहेंगे। ये उपहार अपनी इस छोटी सी कमी के साथ हमें यही सिखाता है कि हमें अपूर्णता को स्वीकार करना चाहिए, उसमें सुंदरता ढूंढनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि जीवन स्वयं अपनी अपूर्णताओं के साथ ही परिपूर्ण है। बीरबल ने एक पल का विराम लिया और फिर अपनी आवाज में थोड़ी तीक्ष्णता लाते हुए कहा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर मैं कोई ऐसा उपहार लाता जिसमें कोई कमी न होती तो ये दरबारी, विशेषकर शमशेर खान, उसमें कोई न कोई दोष ढूंढ ही निकालते, क्योंकि उनकी मंशा मुझे बेवकूफ बनाने की थी, न कि आपको खुश करने की। वे चाहते थे कि आप मेरे उपहार को अस्वीकार करें, चाहे वो कितना भी सुंदर या बहुमूल्य क्यों न हो। मैंने जानबूझकर इस छोटी सी कमी को इस उपहार में छोड़ा, ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि सच्ची परिपूर्णता केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करने वाले के हृदय में होती है। जो लोग परिपूर्णता की आड़ में दोष ढूंढते हैं, वे स्वयं ही अपूर्णता के शिकार होते हैं। अपूर्णता उनकी सोच और उनकी आत्मा की। अकबर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें खुल चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने न केवल उनके साथ हुए धोखे को समझा, बल्कि उसे अपनी ही बुद्धिमत्ता से उजागर कर दिया। बीरबल का मास्टर स्ट्रोक इतना गहरा और अचूक था कि शमशेर खान और उसके साथी दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। वे समझ गए कि वे बीरबल को बेवकूफ बनाने चले थे, लेकिन खुद ही बेवकूफ बन गए। उनकी नीयत अकबर के सामने पूरी तरह से उजागर हो चुकी थी। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को गले लगाते हुए कहा, हा हा हा, बीरबल, तुम सचमुच लाजवाब हो। तुमने मुझे एक बार फिर अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता और गहरी संवेदनशीलता से चकित कर दिया। तुमने न केवल चुनौती पूरी की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि सच्ची परिपूर्णता क्या है और कैसे ईर्ष्यालु मन हमेशा दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं। अकबर ने शमशेर खान और उसके साथी दरबारियों की ओर देखा, जो शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने गुस्से में कहा, शमशेर खान, तुम्हारी गुस्ताखी की कोई सीमा नहीं। तुमने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए मुझे भी अपनी साजिश में शामिल करने की कोशिश की। तुम और तुम्हारे साथी आज से 1 माह के लिए दरबार में आने के योग्य नहीं हो, और यदि इस बीच तुम फिर ऐसी कोई चाल चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें आजीवन कारावास मिलेगा। शमशेर खान और उसके साथियों ने शर्मिंदगी से अकबर से माफी मांगी और दरबार से बाहर चले गए। अकबर ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और बीरबल को सोने के 1000 सिक्के इनाम में दिए। बीरबल ने वे सिक्के गरीबों में बांट दिए, ये कहकर कि सच्चा धन बांटने से बढ़ता है, लालच और ईर्ष्या से नहीं। तो देखा दोस्तों, कैसे बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और जीवन की गहरी समझ से केवल एक कठिन चुनौती का जवाब ही नहीं दिया, बल्कि दरबारियों की साजिश को भी नाकाम कर दिया और उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल सवालों के जवाब देने में नहीं होती, बल्कि दूसरों की मंशा को समझने और अपनी ईमानदारी व सच्चाई पर अडिग रहने में होती है। परिपूर्णता केवल एक भ्रम है। जीवन अपनी अपूर्णताओं के साथ ही सुंदर और संपूर्ण होता है, और ईर्ष्या का रास्ता हमेशा शर्मिंदगी और हार की ओर ले जाता है।